नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। आज राशियों के संपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी आदतें, संचय, उनका वाणी दोष या उनकी बोलचाल कैसा होगा, उनके जीवन साथी का स्वास्थ्य कैसा होगा, उनके जीवन साथी का व्यवहार कैसा होगा, भाग्य की वृद्धि उनकी किस रिश्ते से होगी या भाग्य की वृद्धि करने के लिए किस ग्रह से संबंधित पूजा या रत्न धारण करना चाहिए, या उनका व्यवसाय कैसा होगा, उनका धनार्जन किस फील्ड से हो सकता है, इन सभी विषयों पर आज चर्चा की जाएगी। इसी क्रम में जहाँ तक मकर राशि के जातकों के संपूर्ण व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, अब बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि जो कि ज्योतिष में 11वें नंबर की राशि है और यह शनि प्रधान राशि है। यह शनि की मूल त्रिकोणस्थ राशि है और शनि की अति प्रिय राशि है। कुंभ राशि जो कि नाम से ही प्रतीत होता है, जिसमें एक व्यक्ति कुंभ लिए हुए खड़ा हुआ है। कुंभ अर्थात घड़ा, जिसमें एक व्यक्ति कुंभ लिए हुए खड़ा हुआ है। कुंभ अर्थात घड़ा। घड़े में कितना पानी है, वह खाली है या पूरा भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है, यह कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है जब तक कि वह उस घड़े में झांक कर ना देख ले। इसी तरह होते हैं कुंभ राशि या कुंभ लग्न वाले व्यक्ति। इनके अंदर क्या छिपा हुआ है या कौन से इनके अंदर गुण हैं, प्रथम दृष्टया किसी को पता नहीं चलेगा और प्रथम दृष्टया व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि यह व्यक्ति बहुत ही संपन्न है, या हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति इनको हल्के में ले लें कि ये व्यक्ति साहसी नहीं है, निडर नहीं है और ये तो ऐसे ही है। लेकिन कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने अंदर बहुत से अंतर्निहित गुणों को समाये हुए होते हैं और जब व्यक्ति इनके साथ लंबे समय तक रहता है तभी वह इनके बारे में जान पाता है कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। प्रथम दृष्टया हो सकता है देखने में ये क्रोधी स्वभाव के लगे, बहुत ही ज़्यादा उग्र लगे, या रिजर्व नेचर के हों तो लगे कि तो अंतर्मुखी हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। लेकिन जब भी व्यक्ति इनके साथ जुड़ता है तब उसको पता चलता है कि ये बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नर्म है और ये भावुक भी है, जो कि प्रथम दृष्टया देखने पर पता नहीं चलता है। और जब व्यक्ति पहली बार कुंभ राशि वाले व्यक्ति से मिलता है तब वह सोचता है कि इनके अंदर भावुकता नहीं है, ये क्रोधी किस्म के हैं और ये एकाकी प्रकृति के हैं कि इनको अकेले अकेले रहना ही पसंद है। किंतु कुंभ राशि वाले लोग सामाजिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं और दूसरों का अच्छा करने के लिए ही तत्पर रहते हैं। कुंभ राशि जिसको कह सकते हैं कि इनके साथ जब भी कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसकी किस्मत भी खुल जाती है। भले ही कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कम प्राप्त कर पाए, किंतु इनके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति जरूर ही तरक्की कर लेता है, क्योंकि ये जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसके साथ भी भाग्य काम करने लगता है और उसकी भी किस्मत खुल जाती है। तो ऐसे होते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्ति। शनि की राशि है। शनि जो कि देने पर आते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं और छीनने पे आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। शनि की राशि होने की वजह से ही कुंभ राशि वाले जातकों को 35वें वर्ष तक बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है और 35वें वर्ष के बाद ही इनके जीवन में स्थिरता आनी शुरू होती है, क्योंकि शनि जो कि बहुत ही धीमे चलने वाला एक ग्रह है, तो जब भी इनके जीवन में कुछ अच्छा करेंगे तो बहुत ही धीमी गति से करते हैं। ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि हमारे जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, किंतु शनि जब देते हैं तो बहुत ही अच्छा देते हैं और बेहतर देते हैं। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब भी उनको कोई चीज़ मिली होगी या उनके जीवन में कोई घटना हुई होगी तो वो बेहतर ही हुई होगी, भले ही उसमें विलंब क्यों ना हो गया हो। तो इस प्रकार शनि की मूल त्रिकोणस्थ राशि कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व गंभीर, दार्शनिक और ये ऊपर से देखने में गंभीर लग सकते हैं, हो सकता है उग्र भी लगे, लेकिन ये अंदर से बहुत ही नम्र होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, दूसरों की मदद के लिए तत्पर होते हैं। और जो इनका एक मुख्य गुण है कि जब भी कोई व्यक्ति इनसे जुड़ता है तो वो अपने जीवन में तरक्की पा लेता है, क्योंकि ये दूसरों की किस्मत को भी चमकाने वाले होते हैं। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो धन संचय की स्थिति है उसकी बागडोर किसके हाथ में है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में धन संचय की जिम्मेदारी स्वयं धन संचय के देव अर्थात बृहस्पति देव ने ले रखी है और बृहस्पति देव इनके जीवन में अच्छा धन संचय करवा लेते हैं। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ रहते हैं, किंतु बृहस्पति देव इस राशि में जहाँ धन संचय और वहीं धन लाभ दोनों का ही काम बृहस्पति देव का इस कुंडली में बन जाता है। तो बृहस्पति देव धन लाभ भी कराते हैं और बृहस्पति देव धन संचय भी करवा देते हैं।
किंतु यहाँ पर जल तत्व राशि बनने के कारण इनका जो धन संचय है वो उतार चढ़ाव लिए हो सकता है कभी ये लोग अपना धन संचय कर लें और उस सोने चांदी के जेवर या कैश मनी को ये फिर से खर्च कर ले और दोबारा फिर से धन संचय की ओर ध्यान दे दें। इनका धन संचय स्थिर नहीं होता है और इनकी जो वाणी है उसमें भी ज्ञान की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, क्योंकि वहाँ पर भी बृहस्पति देव की ऊर्जा आ रही है। तो जब भी ये बातचीत करते हैं तो सभा में सबको सम्मोहित जब करना शुरू करते हैं तो पूरी सभा इनसे मोहित हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर भी बृहस्पति प्रधान गुण होता है और बृहस्पति प्रधान गुण होने की वजह से इनकी वाक पाटुता या वाणी इतनी अधिक प्रभावशाली होती है कि लोग इनसे आकर्षित हो जाते हैं और इनकी वाणी में मंत्रमुग्ध भी हो सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के खान पान का जो स्वभाव है वो बृहस्पति देव की ऊर्जा लिए हुए है। तो यदि कुंभ राशि के लोग सात्विक भोजन करें तो उनके जीवन में धन संचय और धन आगमन बहुत अच्छी गति से हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव के नकारात्मक तत्व ग्रहण करने से हो सकता है कि धन संचय या धन लाभ में कमी आ जाए जीवन में। राशि वाले व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, तेजस्वी होते हैं और इनके अंदर मेहनत करने का गुण भी भरा होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मेहनती और पराक्रमी कर्मशील होते हैं और ये कर्म करने पर ही विश्वास करते हैं। जहाँ कुंभ राशि वाले जातकों के भाई बहन भी बहुत ही ज़्यादा उग्र और स्वभाव से धैर्यहीन होते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके भाई बहन मंगल के गुण लिए होंगे और उनके अंदर भी मंगल के तत्व प्रधान हो सकते हैं और इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं। कुंभ राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो निरंतर ही प्रयासरत रहते हैं। जहाँ इनके घर के भाव में या सुख भाव में या ये कह सकते हैं इनके अंदर भूमि भवन वाहन का गुण या ये अपने जीवन में कितने भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं, तो उसमें भी शुक्र की ऊर्जा आ रही है। शुक्र जो कि शनि के मित्र हैं, तो ऐसे जातक जो कुंभ राशि से प्रेरित होते हैं तो वो अपने जीवन में एक नहीं अनेक भूमि भवन वाहन के सुख प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि शनिदेव के मित्र शुक्रदेव इनको ये सब साधन उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा ही मददगार साबित होते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जो बच्चे होंगे वो बौद्धिक स्तर के धनी होंगे और उनके अंदर बुद्ध का गुण प्रधान होगा और वो अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले हो सकते हैं और ऐसे ही भाग्य को लेकर वो पैदा होते हैं। और कुंभ राशि वाले जातक जहाँ स्वयं भी धनी होते हैं और उनके अंदर भले ही जो संपत्ति निर्माण हो जीवन के 35 वर्ष के बाद ही होता है, लेकिन ऐसे जातक स्वभाव से धन संचय करने वाले ही होते हैं और ये अपने जीवन में धनार्जन करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि कुंभ जो कि घड़ा है ये अपने जीवन में उस घड़े को भरने के लिए ही पृथ्वी पर आते हैं। अब कह सकते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जहाँ ज्ञान संतान में बुद्ध की ऊर्जा आने की वजह से इनका जो ज्ञान है उसमें भी ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इनकी बौद्धिक क्षमता अति उच्च कोटि की होती है। इसीलिए ये अपने उस विद्या का उपयोग करके अपने जीवन में शिक्षक, परामर्शदाता, वकील, किसी बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, बैंक मैनेजर और जितने भी वाणिज्य से रिलेटेड व्यवसाय हैं या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें वाणी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रबंधन देखने को आता है, वहाँ इनका कार्य करने का बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देखने में आया है। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो उनके रोग ऋण शत्रु होंगे वहाँ पर कैसी स्थिति हो सकती है। तो ऐसा देखने में आता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के जो रोग ऋण या शत्रु होंगे वो जीवन में आते जाते रहेंगे, अर्थात इनका कोई भी शत्रु स्थिर नहीं रहेगा, उससे ये मुकाबला करेंगे डट के और वह शत्रु कुछ दिन में ही इनका साथ छोड़ देगा या ये कहिए कि पीछा करना ही बंद कर देगा और वह खुद सोच लेगा कि अब हमको इनके साथ दुश्मनी नहीं पालनी है। ऐसे ही इनके रोग होंगे, कुछ दिन के लिए इनका रोग आएगा और कुछ दिन बाद इनका रोग चला जाएगा। इनके रोग स्थिर नहीं होंगे, ना ही इनको दवाइयाँ स्थिर तरीके से खानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर जल तत्वीय ऊर्जा आ रही है और कर्क राशि की ऊर्जा है जो कि एक चर राशि है। तो कह सकते हैं कि इनके रोग ऋण शत्रु स्थिर नहीं है। कभी इनको लगेगा कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और कभी ये एकदम से ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे जिनके अंतर्गत इनको बहुत ज़्यादा धन संचय की स्थिति इनको दिखने लगेगी। लेकिन कभी कभी इनको लगेगा कि हमारा सारा धन संचय खत्म हो गया है और हम ऋण में चले गए हैं
और कभी लगेगा कि हमारे ऊपर बहुत सारे रोग या बीमारियों ने आ घेरा है और कभी लगेगा कि हम एकदम से स्वस्थ हैं। तो इसी तरह से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में रोग ऋण शत्रु की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि वहां पर कर्क राशि की ऊर्जा आने की वजह से कोई भी रोग इनके जीवन में लंबा नहीं चलेगा। इनका जो ऋण है या कर्जा इन्होंने लिया है वो भी लंबा नहीं चलेगा, ये उतार सकते हैं उसको। और यदि इनके जीवन में कोई बीमारी आती है या शत्रु आता है तो वो शत्रु भी इनको बहुत लंबे समय तक परेशान नहीं करेगा। कहने का भाव ये है कि यदि किसी की भी कुंडली में या किसी भी राशि में जब भी रोग ऋण शत्रु भाव में चर राशि बनती है, तब वहां पर रोग ऋण और शत्रु स्थिर नहीं होते हैं और वो जीवन में सिर्फ थोड़े समय के लिए ही आपको परेशान करने के लिए आते हैं, बाकी समय आप उनसे मुक्त रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कुंभ राशि है तो वहाँ जीवन साथी का स्वभाव किस तरह से हो सकता है। जहाँ कुंभ राशि वाले दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं और इनको एकदम से स्पष्ट बोलना पसंद नहीं होता है, काफ़ी हद तक ये बातें अपनी अच्छे तरीके से पेश करना इनको पसंद है, तो कह सकते हैं कि इनके जो जीवन साथी हैं वो सूर्य की ऊर्जा लिए हुए हैं और वो अपनी बात को तुरंत और स्पष्ट तरीके से ही रखने में विश्वास करते हैं और बहुत ही ज़्यादा आत्मसम्मानी क्रोधी किस्म के भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा लिए हुए इनके जीवन साथी होंगे तो अत्यधिक क्रोधी और तेजस्वी होंगे। हो सकता है कि उनके अंदर ऐसा गुण विद्यमान हो कि उन्हें राजाओं की तरह रहना पसंद हो और वो हो सकता है कि अपने अधीनस्थ लोगों से ही काम करवाना पसंद करें और वो स्वयं उतना काम ना कर पाएं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ आदेश देने की ही आदत हो सकती है और वो उस तरह से काम नहीं कर सकते जिस तरह से कुंभ राशि वाले जातक कर सकते हैं। कुंभ राशि जो कि शनि तत्व की राशि है, तो ऐसा कह सकते हैं कि कुंभ राशि या कुंभ राशि से प्रेरित व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम और कर्मशील होते हैं, क्योंकि शनि जो कि कर्म के देवता हैं और ये कर्म प्रधान हैं। और सिंह सूर्य राजा है जो कि सिर्फ राजसी ठाट बाट से रहना जानता है और वह चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति आएं जो हमारे अधीन काम करें या हमसे कोई भी विवाद ना करें। तो ऐसे ही हो सकते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन साथी का भी स्वभाव, कि वो ये चाहें कि जो मैंने बोल दिया है वही हो जाए और कोई भी इस बारे में विवाद ना हो। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जो जीवन साथी हैं उनमें इस स्वभाव की प्रधानता हो सकती है कि वो राजा की तरह अपना जीवन बिताना चाहें और वो अपनी ही शर्तों पर जीवन बिताते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। इसीलिए कुंभ राशि वालों को कभी कभी उनके साथ सामंजस्य बिठाना पड़ सकता है। जहाँ कुंभ राशि वाले जातक स्थिर होते हैं, लेकिन वायु तत्वीय राशि होने की वजह से ये अपने विचार बदल सकते हैं, किंतु इनके जीवन साथी अपने विचार इतनी आसानी से नहीं बदलते हैं और उनके विचारों में स्थिरता होती है और अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। वो अपने विचारों पर, अपने कोई भी यदि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है तो उस पर वो दृढ़ निश्चय ही बने रहेंगे। तो इस प्रकार से अब बात करेंगे कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में भाग्य वृद्धि किस ग्रह की ऊर्जा को लेकर आ रही है। जहां भूमि भवन वाहन माता का सुख ये सब देखा गया है शुक्र की राशि वृषभ राशि से, तो इसी तरह से धर्म का भाव, उच्च शिक्षा का भाव, पिता के सुख का भाव या धार्मिक यात्राओं का भाव या ये मानिए कि आपका स्वयं का भाग्य, तो इन सब के पीछे भी शुक्र ग्रह की ऊर्जा आ रही है। शुक्र ग्रह जिनकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है, तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य वृद्धि या भाग्य का साथ देवी जी की उपासना से ही हो सकता है, क्योंकि देवी जी की उपासना करने के बाद ही आपको भाग्य वृद्धि मिलती है। या आप ये मान सकते हैं कि आप अपने जीवन में जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे वो आपकी माता हो, बहन हो या कोई भी हो, यदि आपको आपके जीवन में कहीं कोई अच्छा भाग्य से संबंधित कार्य लेना है तो वहाँ स्त्री पक्ष ही आपका बहुत ज़्यादा सहयोग कर पाएंगी, क्योंकि आपके भाग्य भाव में स्त्री ग्रह शुक्र की ऊर्जा आ रही है। हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कोई निर्णय लेना हो तो उसमें आपकी बहन ने साथ दे दिया हो, आपकी माता ने साथ दे दिया हो, या आपकी कोई भी स्त्री पक्ष से ऐसा रिश्ता होगा जो आपके भाग्य में आपके सहायक बन जाएंगे। और आप देवी जी की उपासना करते हैं तो ये भी आपकी भाग्य वृद्धि करने के लिए ही आपको सहायता करेंगे। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जहाँ एक गंभीर स्वभाव है और कह सकते हैं कि ये उतना ज़्यादा मिलनसार तो होते हैं, लेकिन ये प्रथम दृष्टया देखने में आएंगे कि ये मिलनसार नहीं है और इनके अंदर एक एटीट्यूड है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे और मिलनसार व्यक्ति हो सकते हैं। और इनके बिजनेस भाव में
अर्थात व्यवसाय के भाव में जहां पर 8 नंबर की ऊर्जा आ रही है, तो हो सकता है कि कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में जमीन से जुड़े हुए कार्यों से धनार्जन अच्छा हो जाए, या जमीन से जुड़े हुए जब वो कोई कार्य करें तो उनमें उसको लाभ हो और ये बिजनेस भी उनका अच्छे से चलने लगे। मंगल जो कि हर मीठी चीज का कारक है, लाल चीज का कारक है, जमीन का कारक है, और कह सकते हैं कि मंगल की ऊर्जा मिठाइयों में भी विद्यमान होती है, तो ऐसा व्यक्ति मिठाइयों का भी अच्छा कार्य कर सकता है, जमीन से रिलेटेड अच्छे काम कर सकते हैं, हैवी मशीनरी के काम कर सकते हैं। जितने भी इंजीनियर्स होते हैं वो सब मंगल की ऊर्जा लिए हुए हैं, तो हो सकता है कुंभ राशि वाले जातक इंजीनियरिंग को भी अपना एक व्यवसाय बना लें। जहां कुंभ राशि वाले जातक अपने आप में गंभीर स्वभाव लिए हुए हैं, तो ये शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर भी अच्छे बन सकते हैं। और 8 नंबर की ऊर्जा और वृश्चिक राशि की ऊर्जा आने की वजह से हो सकता है कि इनका एक ढाबा हो या होटल का काम कर ले, क्योंकि अग्नि तत्वीय ऊर्जा है, तो इनके जीवन में खान पान से रिलेटेड भी यदि कोई ये अपना बिजनेस डाले तो वो भी अच्छा चल सकता है, क्योंकि वहां पर अग्नि की ऊर्जा आ रही है। अग्नि तत्वीय ऊर्जा जैसे होटल में या फूड कैफे, जो भी खान पान के से संबंधित चीजें हैं, उनका भी यदि बिजनेस ये लोग डालें तो बहुत अच्छे से इनको सफलता उसमें प्राप्त हो सकती है। और जमीन की खरीद और बेचने में तो इनको प्रॉफिट काफी अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पर मंगल इनको सपोर्ट करेंगे और मंगल इनका साथ देंगे। किंतु व्यक्ति को अपनी एक कुंडली भी दिखवा देनी चाहिए कि उनकी उस कुंडली में मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में है या नहीं है। यदि मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तब हो सकता है कि उनको जमीन से जुड़े कार्यों में उतनी अच्छी सफलता ना मिले जितना मैंने बताया है। अब बात करते हैं कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनके जीवन में धनार्जन या धन लाभ या इच्छाओं की पूर्ति किस रिश्ते से होगी या किस कार्य से हो सकती है, क्योंकि धन लाभ वाले भाव में जहां पर 9 नंबर की राशि अर्थात धनु राशि बन रही है, तो कह सकते हैं कि इनको शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शिक्षा या बृहस्पति प्रधान तत्व, और बृहस्पति में भी धनु राशि बन रही है, इसीलिए अग्नि तत्व प्रधान, अर्थात ऐसा कोई कार्य जिसमें अग्नि का कार्य यूज हो रहा हो, अर्थात वेल्डिंग का काम है या मशीनों के जुड़ने का काम है, वहां पर अग्नि की कोई भी ऊर्जा ऐसी आ रही है, तो आप कह सकते हैं कि उन कार्यों से इनको लाभ मिल सकता है। जैसे BHEL में है, NTPC है, या कोई भी ऐसा वर्क जहां पर मशीनों को उपयोग में लाया जा रहा हो और वहां उनको जोड़ा जा रहा हो, अग्नि से रिलेटेड चीजें यूज की जा रही हो, होटल है, ढाबा है, और धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है, तो हो सकता है इनको शिक्षक से संबंधित व्यवसाय में भी अच्छा मुनाफा हो जाए। और शिक्षक से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, स्टेशनरी का सामान, किताबें, कॉपी, इनसे भी कार्य करके ये लाभ और धनार्जन कर सकते हैं। जहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इतने सारे व्यवसाय में फायदा हो सकता है, तो कह सकते हैं कुंभ राशि एक बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ राशि है, जिसके जीवन में धन लाभ और धन संचय दोनों की ही जिम्मेदारी जहां बृहस्पति देव ने उठा ली है, वहीं इनके जीवन में जो मारक ग्रह हैं वो भी बहुत से अच्छे भावों के स्वामी बनकर बैठे हैं, तो कह सकते हैं कि वो उतना ज्यादा आपको बुरा प्रभाव देने वाले नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो उनका खर्च है या व्यय है वो किस कार्य में हो सकता है। वहां पर भी शनिदेव की राशि ही देखने में आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि इनके जीवन में जो अधिकांश खर्च हो वो बेफिजूल की चीजों में हो जाए, और जहां पर ये कई बार महसूस करें कि हमारा बहुत सा रुपया व्यर्थ में जा रहा है। व्यर्थ में अर्थात हो सकता है कि बीमारियों में चला जाए, या किसी को रुपया दे दिया है तो कर्जे में चला जाए, या ये मान सकते हैं कि किसी से इनकी लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उस लड़ाई झगड़े को सॉर्ट आउट करने में भी इनका काफी धन जा सकता है, क्योंकि वहां पर शनि की ऊर्जा आ रही है, और शनि देव जो कि कर्म प्रधान है और न्यायाधीश हैं, तो कह सकते हैं कि जब भी इनके जीवन में कोई भी गलत कार्य होगा तो शनि देव अपनी दशा अंतरदशा में उन सभी संबंधों से, उन सभी संबंधित चीजों से इनको धन व्यय करवाने के लिए ही प्रेरित करेंगे, और हो सकता है कि इनका धन उन चीजों में व्यय हो जाए जो इनके पिछले कर्मों की वजह से इनको भोगना पड़े।
तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जहां मकर राशि इनके खर्चों को कंट्रोल किए हुए है, तो ऐसा कह सकते हैं कि इनके स्वयं के खर्चे तो बहुत कम होंगे, किंतु इनके जो खर्चे होंगे वो व्यर्थ की चीज़ों पे ज़्यादा हो सकते हैं। किसी की मदद कर दी है, किसी का भला कर दिया है, तो उसके ऊपर भी इनका धन खर्च हो जाए, या ये कह सकते हैं कि किसी विवाद में पड़ जाए तो उसमें खर्च हो जाए। किसी की बीमारी में इन्होंने मदद कर दी है तो उस बीमारी में खर्चा कर दें। किसी व्यक्ति की ये सहायता कर दें दिल से, तो उस पर भी ये खर्च अधिक मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ये खर्च करने पर आते हैं तो इनके अंदर एक दयालु भाव उत्पन्न हो जाता है और ये उस व्यक्ति के साथ बहुत ही आत्मीयता से और भावुक होकर जुड़ जाते हैं और ये अपना खर्चा कर देते हैं। तब ये नहीं मानते हैं कि हम सामने वाले पर खर्च कर रहे हैं, ये स्वयं मानते हैं कि वो मेरी ज़रूरत है और मैं अपने ऊपर ही खर्च कर रहा हूँ। तो कह सकते हैं कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं वो अपने ऊपर उतना खर्च नहीं करते हैं जितना वो दूसरों के ऊपर खर्च कर देते हैं, चाहे वह उनका रिश्तेदार हो, चाहे मित्रगण हो, चाहे वो उनके सगे माता पिता हो या उनके भाई बहन हो, क्योंकि इनके अंदर एक जो दयालु वाला गुण है अंदरूनी वो अच्छे से विद्यमान है। और जब ये किसी की मदद करने पे आते हैं तो ये दिल खोलकर ही उसकी मदद करते हैं, बहुत ही अच्छे मन से मदद कर ले जाते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि जो इनका धन का घड़ा है वो जब खाली होता है तब इनको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो मदद करने के लिए उस घड़े में से धन निकालते ही जाते हैं। कुंभ राशि जो कि एक दार्शनिक प्रवृत्ति की है और इसके अंदर शनि के गुण विद्यमान है, तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक जो मोक्ष प्राप्ति की भावना है वो भी हमेशा निरंतर ही चलती रहती है कि इस सांसारिक जीवन में, सांसारिक सुखों में कुछ भी नहीं रखा है, और यदि हम कुछ ऐसा कर लें अर्थात पुण्य कार्य कर लें जिससे कि दूसरों की आत्मा तृप्त हो जाए, खुश हो जाए, तो शायद हमारे जीवन का जो एक मुख्य उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति वो हमें मिल जाए। अर्थात ये मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी काफ़ी प्रयासरत होते हैं और ये जीवन में पुण्य अर्जित करने के लिए भी काफ़ी प्रयासरत बने रहते हैं, और उन्हीं पुण्यों को अर्जित करने के लिए ये अपने रिश्तों पर, ये करीबों पर, ये दूसरे व्यक्तियों पर धन को खर्च करने में जरा भी पीछे नहीं हट सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक अपने देखने दिखाने पर उतने पैसे खर्च नहीं करेंगे, ना ही अपने ऊपर व्यर्थ में पैसे खर्च करेंगे, लेकिन ये दूसरों पर पैसे खर्च करके अपने जीवन में पुण्य अर्जित करने के लिए काफ़ी हद तक इनके अंदर एक भावना विकसित होती रहती है। तो इस प्रकार से कुंभ राशि वाले जातकों के एक संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, इनके किस क्षेत्र में किस ग्रह की ऊर्जा आ रही है और ये किस ग्रह की ऊर्जा से ही अपने आप को चला रहे हैं, तो मैंने कुंभ राशि के एक संपूर्ण व्यक्तित्व की जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश की है। यदि आपको कुंभ राशि से संबंधित ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।